तनुश्री इस वक्त हमारी सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। तनुश्री, यहां अभी तक क्योंकि ये कार्रवाई जो है, जो ये घटना घटी है रविवार को हुई है, कई बातें निकलकर सामने आई हैं। आपने वहां से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं, घायलों का हाल वहां आपने दिखाया। आपसे समझना चाह रहे हैं अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, सबसे बड़ा मूल सवाल ये आ रहा है कि जिन लोगों को उसकी एक्सपर्टीज नहीं थी, ठेकेदार वो जानते नहीं थे, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये ठेका कैसे दे दिया गया, कौन उसके जिम्मेदार है, जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है ओरेवा, उसके जो मालिक हैं एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है, उस बारे में क्या प्रशासन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, कोई सवाल कोई जवाब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये एक सवाल है जो हम एनडीटीवी डे 1 से इसको उठा रहा है कि एक ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी जिसका काम है घड़ी बनाना, अजंता ओरेवा जो कंपनी है वो एसेंशियली एक घड़ी बनाने की कंपनी है, तो उनको सरकार द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक हिस्टोरिकल ब्रिज की मरम्मत का काम पहली प्लेस में दिया ही क्यों गया? ये एक सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं और हमने पहले भी दिन पे रिपोर्ट किया था। ये इंसिडेंट होने के कुछ ही घंटों बाद हमने रिपोर्ट किया था कि ओरेवा अजंता ने ये ब्रिज बनाया था और उनका घड़ी बनाने का मेनली काम है। जो उनकी वेबसाइट भी अगर आप देखेंगे, जिनको अब वो डाउन कर चुके हैं, उस पे कहीं पे भी उनकी एक्सपर्टीज में ये नहीं लिखा है कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस रहा है, ना ही सिर्फ इस प्राइवेट कंपनी का बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और सरकारी जो अधिकारी हैं उनका, कि इतनी बड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट, इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी ऐसी एक इनएक्सपीरियंस्ड कंपनी को क्यों दी गई। दूसरी बात जो आप कोर्ट का जो कार्यवाही का पूछ रहे हैं, पुलिस लग रहा है कि पूरे मामले को बस निपटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम कार्रवाई भी देखें, जो 9 लोग अरेस्ट हुए हैं, आदित्य, उसमें से कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक उसमें से वो टिकट बेचने वाला आदमी है जो उस वक्त पे टिकट बेच रहा था, और कुछ लोग बहुत ही लोअर लेवल के जो कर्मचारी है वो है। इनकी क्या गलती है आप मुझे बताइए, क्योंकि वो तो ये लोग वहां खड़े थे, इनको भी क्वेश्चन करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा गलती तो उस टीम की है, उस कंपनी के मालिक की है, जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया और इस पे प्रोसीजर्स, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो नहीं किया। कोर्ट में एक बहुत जरूरी बात प्रोसिक्यूशन ने बोला है कि जो रोप्स थे, जो केबल्स थी केबल वायर की, वो केबल्स को चेंज नहीं किया गया था, तो वो केबल जो नए फ्लोरिंग का भार है वो भार नहीं ले पाया, इतने लोग का भार नहीं ले पाया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे लापरवाही हुई है कि एक 100 साल पुराने ब्रिज को रिपेयर करने का काम जिस कंपनी को दिया, उस कंपनी ने केबल ही नहीं बदला। केबल सबसे मजबूत कड़ी होती है ब्रिज की, केबल के सहारे पूरा ब्रिज लटक रहा होता है। और अब हमने देखा कि क्या हुआ है, 135 लोगों की मौत हो चुकी है, कम से कम 40 उसमें से बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का है। मैं कल एक परिवार से मिली, मैं आपको बताना चाहूंगी आदित्य, ये जो माता जी थी, ये प्रेग्नेंट है, ये पेट से हैं और इन्होंने अपने पति को, अपने 2 बच्चों को खो दिया है। मैं एक और परिवार से मिली जिन्होंने अपने 6 मेंबर्स को खो दिया है। सबसे छोटी बच्ची 3 साल की थी, एक 20 साल की लड़की थी जिसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी। सरकार किस तरीके से जवाबदेही देगी इन परिवारों को जिनके पास अब रहने के लिए कुछ नहीं बचा है? कोई मुआवजे का पैसा इनको, इनके परिजन को नहीं लौटा के दे सकता है। पर इस वक्त पे जो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड से जो अपडेट है कि रिकवरी मिशन चालू हो चुकी है, सभी यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं और 2 लोगों का कहा जा रहा है कि अभी भी 2 लोगों का शव बरामद करने की कोशिश चल रही है। एनडीआरएफ कमांडर ने हमें बताया है कि चाहे 100 हो चाहे 1, हम लोग उतनी ही पुष्टि से काम करेंगे जितना हमको करना है। तो जब तक 2 लोग नहीं मिलते हैं, कोई भी यूनिट, कोई भी टीम यहां से नहीं हिलेगी। ये मैं आपको ग्राउंड का ब्यौरा दे रही हूं। पर जहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम लोग लगातार सरकार से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, पर अब तक ऐसा लग रहा है कि पुलिस छोटी मछलियां बोला जाता है, जो छोटे लोग हैं कंपनी की, उन्हीं को अरेस्ट करा के ये पूरा मामला खत्म करना चाहती है। और यही वजह है मेरे ख्याल से कि देश में ऐसी ट्रेजेडीज हमारे देश में रिपीट होती जाती है, क्योंकि कभी भी जो बड़े लोग हैं, जो सच में जिम्मेदार हैं ऐसी ट्रेजेडीज के लिए, उनको कभी भी सजा नहीं दी जाती। बिल्कुल। और तनुश्री, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई जिसका जिक्र आप कर रही हैं, गर्भवती महिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया, अपने पति, 2 बच्चों को खो दिया। वो रिपोर्ट भी अभी हमने हाल ही में दिखाई है अपने दर्शकों को। यहाँ पर तनुश्री ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि साफ नजर आ रहा है, एक तरफ अस्पताल में लीपापोती करते हुए नजर आई तस्वीरें, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। उन परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, वहां पर एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि अंतिम संस्कार जो है एक वो बहुत
वो माना जाता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो अंतिम संस्कार ठीक से कर दिया जाए। क्या परिवारों को उनके शव जो हैं सभी लोगों को, सभी परिवारों को उनके परिजनों के शव दे दिए गए हैं या अभी उसमें भी कोई कार्रवाई होनी बाकी है? जितने भी परिवार हैं 135 करीब परिवार हैं, उनको ज़्यादातर परिवारों को शव दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो गुजरात के बाहर से थे, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके परिजन आए थे, इस ब्रिज पे आए थे, ये ब्रिज गिरा और उनके परिजन की मृत्यु हो गई। तो उन परिवारों को कॉल किया गया कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। उनके परिवार आए हैं और अब वो धीरे धीरे अपना शव बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, अंकित और मैं जब परसों के दिन मोरबी सिविल अस्पताल में थे, मोर्चरी के बाहर हमने जो देखा आदिति, वो इतना दिल दुखा देने वाला था। एक पूरी लाइन लगी हुई थी परिजनों की, जो लोग सिर्फ पेपर फॉर्म भर के अपने बॉडीज जो शव है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। पर बहुत ही दुखदायी स्थिति है मोरबी में। आज पूरा गुजरात स्टेट जो है वो आज मॉर्निंग के स्थिति में है, सभी लोग बहुत दुखी हैं। पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ज्यादातर परिवार है उनको शव लौटा दिया गया है, कुछ परिवार अभी भी बाकी है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट इसमें किसी तरीके का प्रोसीजर या लीगल प्रोसीजर में परिजनों को या परिवार वालों को ना फंसाया जाए। तो एटलीस्ट ये काम एक है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर रहा है। परिवारों को शव लौटाया जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि 2 लोग अभी भी मिसिंग है। मिसिंग कंप्लेंट के अगर हम लोग अकॉर्डिंग जाए तो 2 लोग अभी भी मिसिंग है। उनको ढूंढने का काम पूरे जोरों शोरों से चालू है। हॉस्पिटल में जो ज्यादातर लोग थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, पर कुछ अभी भी लोग हैं जिनको होश नहीं आया है, जिन्होंने अपने सर पे बहुत सीवियर इंजरी रिसीव किया है। क्योंकि जैसे ही ब्रिज टूटा वो सीधा, क्योंकि पानी का डेप्थ जो नदी थी उसका डेप्थ ज्यादा नहीं था, तो वो सीधा नीचे घुसे और उनका सर जो कंक्रीट होता है, जो रिवर का कंक्रीट होता है, जो स्टोन होता है, रॉक, उस पे उनका सर लगा, तो जिससे कि ज्यादातर लोगों की मौत भी हो गई। पर जो लोग बच गए हैं, कुछ लोगों को बहुत सीवियर इंजरीज आई है और उसके कारण वो लोग को अभी भी होश भी नहीं आया है। तो डॉक्टर्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको दे। दूसरी तरफ रेस्क्यू मिशन चालू है, टीम्स पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को जल्दी, 2 जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनको जल्दी से ढूंढ के निकाला जा सके। पर पुलिस जो है अपना काम लग रहा है ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि जो छोटी मछलियां, मैंने जैसे कि कहा, जो सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, टिकट कलेक्टर, इनको अरेस्ट करके क्या होगा जब जो टीम है जिसने रोप भी बदलने का काम नहीं किया, जो असली मालिक है जो कंपनी का, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये पुल गिर गया हमारे ना इतनी लापरवाही करने से तो क्या होगा, उनको सबसे पहले सजा देने की जरूरत है। बिल्कुल तनुश्री, कई वाजिब सवाल आपने उठाए कि जो मेन कल्प्रिट है, जो इस कंपनी का मालिक है, उस पर अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई, और जो कार्रवाई भी हुई है फौरी दिखावटी कार्रवाई क्यों हुई है, और तमाम पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री हमसे जुड़ने के लिए।